पूर्व विधायक भगवती जी, आलोक प्रसाद जी और हमारे प्रवक्ता उन्होंने यहाँ बैठे हैं, सभी हमारे सम्मानित यहाँ पत्रकार साथी और छायाकार साथी। सबसे पहले मैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद और सबसे मैं कहूँ बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मैं स्वयं कल वहाँ गया था, वहाँ जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो वहाँ की जो सुखना एक गांव है, वहाँ के अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जात के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उसमें कुछ नहीं किया गया। और जहां तक जानकारी आई वहां पे ये 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में शायद एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 पुलिस रिकॉर्ड पे है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे, उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को उसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा, कैसे उसको परमिशन भी दिया गया, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश। जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है कि एम्बुलेंस के लिए एक ही नंबर से केवल एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ये रिकॉर्डेड है पूरा और ये इस तरह की फर्जी वाला इसमें चल रहा है। पूरा का पूरा ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल और केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डिप्टी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हाथरस से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक का काफिला जा रहा था और मुख्यमंत्री वहां से हालचाल लेके निकल गए। ये आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है, जिससे ये मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी ये घटनाएं जो चीजें जो घट रही है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अस्पताल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने मांग किया था कल कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाए, एक नौकरी परिवार को जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में जब मैं सोखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई और जो कि एक व्यक्ति वहां पे जो था कार्यक्रम में उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम एसएसपी को भी नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई जी। उन्होंने कहा नहीं ये बात की है, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो बॉडी डेड बॉडी रात को वहां से आई।
सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया और पूरी तरीके से ये जो उसमें मेन बाबा हैं उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है और उनको उसमें सेव कर लिया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं सिटिंग जज से जांच कराई जाए ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है, हम लोग कोई अनुमति मानते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए मार्केटिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएगी और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसे गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने परमिशन दिया है। बिना शपथ पत्र बिना एफिडेविट दिए को अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमने कभी ये बात की थी। और जो इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, आप देख रहे हैं जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए, जो नीट के भी जिसमें सीबीआई जांच का आदेश इन्होंने दिया है, नहीं उसमें इन्होंने आदेश किया सीबीआई के लिए, सीबीआई जांच की बात करते हैं हम, उसमें तो पूरे उस नीट के एग्जाम को कैंसिल करने की बात हम लोगों ने कहा है कि उसको निरस्त करके फिर से उसको कराइए और डेट डिक्लेयर करिए, उसी दिन डेट डिक्लेयर होना चाहिए कि कब ये बच्चों का भविष्य होगा। उसमें आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार, जो आप ये सिपाही वाली भर्ती आपने देखा होगा, सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश की हो रही है, इसके पहले भी सिपाही की भर्ती उत्तर प्रदेश में हुई है, सपा के शासनकाल में भी हुई है, अन्य उसके पहले की हमारी सरकार में भी हुई है। उसमें गुजरात का कौन सा काम है भाई, गुजरात की कंपनी को उत्तर प्रदेश सिपाही की भर्ती का ठेका गुजरात की कंपनी को दिया गया है। एजुकेस्ट, क्या नाम है उसका, एजुकेस्ट के नाम से एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका मालिक विनीत आर्या अहमदाबाद का गुजराती, और उसने पूरे का पूरे ये लीक कराया और उसने लाखों लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में किया। और वो जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल भाई को भगा दिया, उसी तरह विनीत आर्या को भी यहां से भगा दिया, वो विदेश चला गया है, नहीं हिंदुस्तान में। और आपको बता दें उसमें एक और चीज हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पड़ताल करके निकाला कि ये जो एजुकेस्ट कंपनी है, सोल्यूशन कंपनी है, इसके पहले ये 2023 में बिहार में प्रैक्टिस हो चुकी है और वो जेल भी जा चुका है, गिरफ्तार भी हुआ था विनीत आर्या। इसने दूसरी एक कंपनी कॉन्फाइस, क्या है सर, पहले इसकी नाम कॉन्फिसेट प्राइवेट लिमिटेड थी, 2017 में ये कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई थी, इसका भी डायरेक्टर विनीत आर्या था। ये सब जानकारी कब लोगों को होगी, वो गिरफ्तार हुआ, फिर जेल पे छूटा और उसने कंपनी का नाम बदल के एजुकेस्ट का नाम किया। विनीत आर्या के पिता सुरेश चंद्र आर्या गुजरात के सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके कार्यक्रमों में जाते रहे, इसका प्रमाण है। इसी का नतीजा कितनी गंभीर शिकायतें तथा ब्लैकलिस्ट होने के बाद इस कंपनी को देश के छात्रों का भविष्य निर्वाह करने के ठेका मिलता रहा और उसे विदेश जानबूझकर यहां से उसको भगाया गया है। ये साबित करता है कि मोदी जी उसके पूरा बर्दाश्त प्रधानमंत्री का उसके ऊपर है। मथुरा श्री कृष्ण का स्थान आपने देखा भी कि वहां पर एक ओवरनाइट टाइम जो इनके शासन में, जहां तक मेरी जानकारी है, 2021 में बना है ये, और ये भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी कंपनी गुजराती कंपनी ही होगी, नाम तो नहीं आ रहा है पर गुजराती कंपनी ही होगी। उसने बनाया और इसमें 3 लोग दब के मर गए,
कई मकान बैठ गए और कई लोग उसमें घायल हो गए, और उसमें भी अभी तक कोई गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है, खाली खाना पूर्ति हुई है। और तो सबसे बड़ा मुद्दा राम पथ, अयोध्या भगवान राम की नगरी, पीछे पीछे जिसके नाम पर पूरा ये इन्होंने ठेका ले रखा है, वहां पर राम पथ बना। देखिए पूरा राम पथ बैठ गया, थर गया। भगवान राम के मंदिर में भी जिसका इन्होंने अशुभ समय वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया, सभी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चारों शंकराचार्य हमारे माननीय पूजनीय शंकराचार्य महोदय ने कहा है, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। उस पर इन्होंने वहां पर पूजा पाठ करके वो कार्य किया और वहां वो मंदिर भी चूक रहा है। और ये बात किसने, मैं नहीं कह रहा हूं कि चूक रहा है मंदिर, किसने कहा? वहां के मुख्य पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने ही आरोप लगाया कि वो मंदिर चूक रहा है। और ये पूरी तरीके से वहां भी, वो भी गुजरात की कंपनी है जिसने काम किया है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू जो राहुल जी ने लोकसभा में हमारे नेता ने बोला कि ये जो भाजपा, आरएसएस और ये जो सभी लोग ये जो आज अपने आप को हिंदू बन रहे हैं, वो आज ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यही नहीं है। आज हर जो सनातन व्यक्ति है, जो आज धर्म में विश्वास करता है, और कहीं जो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से हिंदू हिंसक नहीं होता, हम सब लोग सर्वधर्म भाव की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, जियो जीने दो में विश्वास करते हैं। अब आप देखे होंगे गर्मियों के दिन में जहां भी चट्टी चौराहे पर आप जाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था, हौसला चलाना, प्याऊ चलाना, ये तमाम ऐसे मतलब एक साधारण आदमी इस तरह से करते भी। कोरोना काल आपने देखा, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। तो मैं समझता हूं कि ये जो केवल और केवल जो बड़ी बात करके इन्होंने आज हमारे नेता को बदनाम करने का भी काम किया, तमाम छोटे छोटे वीडियोस काट के चलाए, पर जो उनके जो मुख्य भाषण थे उसको लोकसभा अध्यक्ष ने हट स्पंज भी कराया, और स्पंज करने से नहीं होगा। अब राहुल गांधी जी हिंदुस्तान की जनता के दिल में बैठ गए हैं, वहां से स्पंज कैसे कराओगे? वहां से स्पंज कराने का कोई रास्ता है क्या? वो रास्ता खत्म हो गया। राहुल गांधी हिंदुस्तान की जनता, आम जनमानस की आवाज बन गए। राहुल गांधी आम जनता को पसंद करती है, और निश्चित तौर से जो इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी कि आज जो बड़ी बात दिखाकर कि 400 पार, 80 में 80, बनारस में 10 लाख पार, 10 लाख पार करेंगे, फिर कार्य 5 लाख पार। हमने कहा आ जाओ मैदान में, इस बार औकात समझ में आ जाएगी, 5 लाख पाओगे कि 5 लाख पार जाओगे। पता चल गया, घसीटते और सारा कुकर्म करके 1.5 लाख की लीड करने में सारा का सारा पसीना फेंक दिया, सब कुछ कर डाले, सारे ऐसे माफियाओं को उतारा, सारे तंत्र का दुरुपयोग किया, उसके बाद पैसे बांटे, तमाम तरीके का प्रलोभन दिया। 8 राज्यपाल घर घर घूमे, गलियों में घूमे, 15 20 मंत्री घूमे, 100 150 विधायक एमपी गलियों में घूम के वोट मांगे। गुजरात का व्यक्ति गुजराती मोहल्ले में जा रहा है, महाराष्ट्र का व्यक्ति महाराष्ट्र के मोहल्ले में जा रहा है, राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, कोई छोड़ा नहीं। उसके बाद भी काशी की महान जनता बाबा विश्वनाथ के भक्तों ने दिखा दिया कि अब यहाँ पर झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की बात नहीं चलेगी, और धर्म की बात करते हैं। मैं बाबा विश्वनाथ के दरबार से आता हूँ, जो धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़ा अगर कोई हिंदू विरोधी है तो वो नरेंद्र दामोदर मोदी है। उसका उदाहरण आपके सामने मैं भी स्लाइड पर दिखाऊंगा। स्लाइड ऑन करिए। जिस तरीके से बाबा के दरबार में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में पिछोड़ा, अब ये देखिए रात को लाइट बंद करके ये सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए इसको, ये बाबा का दरबार, काशी विश्वनाथ का दरबार, गंगा मैया के किनारे ये कूड़े पड़े, स्विमिंग पड़े। लाइट बंद करिए।
बहुत बड़ी आस्था। कई मंदिर बहुत सारे 1000 साल, 500 साल, 800 साल पुराने हैं और उनमें पूजा अर्चना हो रही है, बड़ी श्रद्धा थी लोगों में। तो इन्होंने वहाँ विस्तार करने के लिए और सुविधा बनाने के लिए सबको तोड़ करके और मलबे में फेंकना शुरू कर दिया। जो हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहा है, हिंदूवादी संगठन ने कभी इसकी बात कही? क्योंकि इन्हीं के द्वारा पोषित, इन्हीं के द्वारा पालने वाले लोग हैं। अच्छा वट वृक्ष जिस ट्रक पे लग रहा था, उस गाड़ी का नंबर आपने देखा? फिर से चला दो अच्छा वृक्ष वाला। अच्छा वट वृक्ष जिस गाड़ी पे लग रहा था, उसको आगे बढ़ा के उस पर रोकिए, स्टॉप करिए आप उसको बढ़ाकर स्टॉप करिए। देखा गुजरात की गाड़ी का नंबर है, ताकि ये बात हो जाए ना। बनारस की गाड़ी पे लदेगा तो एक्सपोज खुल जाएगा, काशी के लोग विरोध करेंगे। तो गाड़ी भी गुजरात की है, ताकि कोई बनारस का व्यक्ति उसका विरोध न कर सके। और उसका ठेकेदार कौन था? श्रवण पटेल, अहमदाबाद। उसके बड़े भाई ने साबरमती जो कॉरिडोर बना है गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बड़े भाई ने साबरमती कॉरिडोर बनाया था, जिसपे जिनपिंग को झूला झूला रहे थे मोदी जी। उसी के छोटे भाई को सारा काम दिया है। टाटा की कंपनी जो टाटा के द्वारा संचालित होती है, शाहजी पूरन जी, वो कंपनी 3 कंपनियों को था और उसमें जानबूझकर बिड कम कराकर, बिड कम दिलवाकर श्रवण पटेल की अहमदाबाद की कंपनी को दिलवाया, इसलिए कि जो मंदिर टूटेंगे, जो अच्छे वट वृक्ष काटा जाएगा, वो बात आम जनता के बीच में नहीं जाएगी। और ट्रक भी लादने वाला, ड्राइवर भी जो गाड़ी चलाने वाला, वो भी गुजरात से लेकर आए। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने प्रमाण दिया। तो ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी कौन है? ये लोग। और ये हिंदुत्व का हमको सर्टिफिकेट देते हैं। निश्चित तौर से आज जो एक वातावरण बना है, चाहे वो नीट की परीक्षा का हो, राम मंदिर का हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार, जहां भी आप देखेंगे, हर जगह अब इतनी बड़ी घटना घटी हाथरस में, अभी तक वहां पर जो 2 लाख रुपए इन्होंने दिया, 2 लाख रुपए में आप सब लोग यहाँ सभी लोग हैं, 2 लाख रुपए में किसी मृतक के परिवार का कम खर्च चलेगा? केंद्र सरकार 2 लाख देगी, 2 लाख ये देगी, ऐसे घर चलेगा? अपनी बिटिया की शादी करने जाएगा, छोटी सी जगह देगा, तो उसमें बेचारा वो कर्ज में हो जाएगा। छोटा सा गाड़ी एक देगा, तो गाड़ी मोटरसाइकिल के दाम 1 लाख से ऊपर हो गए। जो 60,000 की गाड़ी हमारे समय मिलती थी कांग्रेस समय में, वो 1 लाख से ऊपर हो गई है। अब सोच सकते हैं क्या स्थिति चल रही, कितने असंवेदनशील लोग हैं। तो यही बात आप सबके बीच में मुझे रखनी थी, और जो हम लोगों ने आप सबके बीच में रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से मैंने कहा, ये असंवेदनशील लोग हैं, हार्टलेस लोग हैं, हार्टलेस, हृदय नहीं है। ये तो कम से कम आप शोक संवेदना प्रकट कर सकते थे 2 महीने पूरे पार्लियामेंट के अंदर। अपनी बात को रखने के पहले 2 शब्द जरूर आप वहां पर शोक संवेदना प्रकट करके शोक व्यक्त कर सकते थे और लोगों को बता सकते थे। ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि हार्टलेस सरकार है, हार्टलेस लोग हैं, इनके पास संवेदनहीन लोग हैं। दो जांच कैसे हो सकती है? सीबीआई जांच भी चलेगी, न्यायिक जांच भी चलेगी। मैं समझता हूँ ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी बात। एक जांच हो सकती है। हम लोगों की मांग है कि न्यायिक जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच, उसकी जो हाईकोर्ट की सिटिंग जज है माननीय न्यायाधीश, उनसे जांच कराई जाए, जिससे ये चीजें सामने आ जाए। और मुआवजा कम से कम जो उनके जो परिवार है, घर परिवार, एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग हैं, तो एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिया जाए, नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए घायल लोगों को दिया जाए।